17 जुलाई 2025 की सुबह पटना का एक प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम है पारस अस्पताल, आईसीयू के दरवाजे खुलते हैं और फिर गोलियों की बौछार हो जाती है। 30 सेकंड में जो हुआ उसने पूरे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर के रख दिया था। एक अपराधी जिसे पैरोल पर इलाज के लिए बाहर लाया गया था, वो आईसीयू में मौत के घाट उतार दिया जाता है। पर असली सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ अपराधी था या एक सिस्टम की उपज थी। जी हाँ दोस्तों, चंदन मिश्रा की हत्या की पूरी कहानी के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी आईसीयू में घुसकर गोली से मार दिया गया था। अब पूरे सिस्टम के कानों में वो गोली गूंज रही है। और चंदन मिश्रा बक्सर जिले का एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता था, जिसके पिता मुखिया थे और बेटा चंदन मिश्रा उस रास्ते पे चला जहां से लौटना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। 2011 में पहली बार उसका नाम अपराधों में आया। धीरे धीरे हत्या, अपहरण, लूट, गैंगवार जैसे चीजों का परिचय बन गया। शुरुआती दिन में उसका सबसे करीबी एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था शेरू सिंह। दोनों ने मिलकर गैंग चलाया, लेकिन अपराध की दुनिया में दोस्ती टिकती नहीं है। दोस्तों, दोनों अलग हो गए, दोनों दुश्मन बन गए। जेल में सजा काट रहा चंदन बीमारी का इलाज करने के लिए पैरोल पर 15 दिन के बाहर आया था। डॉक्टर 16 जुलाई को उसको डिस्चार्ज करना चाहते थे, पर चंदन ने खुद के कहने पर एक दिन और रुकने की जिद की। उसको लगा था कि उसको भरोसा था कि वो आईसीयू में सबसे सेफ जगह में है, पर उसे क्या पता था कि अगली सुबह आईसीयू उसकी कब्रगाह बन जाएगी। 17 जुलाई सुबह 7:15 से लेकर आईसीयू के कैमरे में कुछ संदिग्ध लोगों को कैप्चर किया गया, जिसमें 5 शूटर हथियारों के साथ तेज गति से दरवाजा को खोलते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। वो भी मात्र 30 सेकंड में चंदन मिश्रा के ऊपर अंधाधुंध इतनी गोलियां डालते हैं कि वो बच नहीं पाए। आईसीयू में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। डॉक्टर, नर्स, गार्ड सभी सत्ते में आ जाते हैं, लेकिन शूटर पहले से तैयार थे, बाइक से भाग निकलते हैं। लीड शूटर तौसीन उर्फ बादशाह, जो वारदात के वक्त अस्पताल में बैठकर सामान्य बातचीत कर रहा था, मानो सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा हो, जिसका प्लानिंग समनपुरा के एक फ्लैट में जहां नीसू खान और अन्य शूटरों ने मीटिंग के साथ की। मास्टरमाइंड जो कि जेल में बैठा शेरू सिंह है, जो चंदन का पुराना दोस्त है, जो अब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। ये मर्डर किसी गैंग के दबाव में नहीं हुआ था, ये एक रिवेंज मिशन था, एक दुश्मनी का अंत का कहानी था। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पटना एसटीएफ टीम ने कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर हरकत में आई। जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटरों की पहचान हुई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में दबिश को देकर तौसीफ, नीसू और 2 अन्य लोगों को पकड़ा गया है। बाकी 5 आरोपी को भी रिमांड पर ले लिया गया है। पूरे केस में अब तक 9 से 10 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से कुछ पुराने अपराधी, कुछ नए चेहरे हैं। पुलिस ने माना कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी, जिसके लिए एसआई, एएसआई समेत 3 कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया। हथियारों की तलाश जारी रखी जा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आईसीयू में जो घटना सामने हुई है, क्या माना जा सकता है कि आईसीयू भी सबसे सुरक्षित जगह है? घटना की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर तेजी से हमला बोला है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज 2 की शुरुआत हो चुकी है, इस तरह के बयान सामने आए हैं। सरकार ने बचाव में कहा कि यह एक गैंगवार का मामला है, कोई राजनीतिक हत्या का कारण नहीं है। पुलिस भी यही दोहरा रही है कि राजनीतिक भूमिका नहीं है, ये पूरी तरह से अपराधियों की आपस की साजिश थी। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर आईसीयू में घुसकर कोई हत्या हो सकती है, तो आखिर आम आदमी कितना सुरक्षित है? और अगर चंदन गैंगस्टर था तो उसे आम अस्पताल में क्यों लाया गया? क्या हाई रिस्क कैदियों के लिए अलग मेडिकल सेंटर का होना अनिवार्य नहीं है? पटना गोलीकांड ने एक बार फिर से बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा किया है। चंदन मिश्रा एक अपराधी जरूर था, लेकिन उसका मर्डर ऐसे खुलेआम में होना, अस्पताल जैसे स्थानों पर होना, ये दर्शाता है कि एक गैंगवार अब कानून से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। जरूरत है पैरोल सिस्टम की समीक्षा किया जाए, अस्पतालों में हाई प्रोफाइल अपराधियों के लिए एक अलग से व्यवस्था किया जाए, गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ तक सफाई किया जाए। ये सिर्फ चंदन की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो अपराध को रोक नहीं पाया है।
बल्कि उसे पालता रहा है। अब अगर वक्त रहते कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो ये अगली गोली किसी और आईसीयू में चल सकती है। आप बिहार सरकार के कानून व्यवस्था के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक